अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये फ़ील होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है या आपके घर पे किसी ने कुछ करा दिया है, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हदीस की रोशनी में, जो चीज़ें जादू के इलाज के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप कुछ चीज़ों पर अमल करके, अगर आपके ऊपर कैसा ही काला पीला नीला कैसा ही जादू क्यों ना आपके ऊपर कराया गया हो, सारे जादू का तोड़ है जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चीज़ है वो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़। हमारे हुजूर ने जो आमाल बताए हैं शैतान से, जिन्नात से, असरात से बचने के, वो आमाल जितने ताकतवर हैं, दुनिया के कोई अमल इतना ताकतवर नहीं है जितना हुजूर का बताया हुआ अमल ताकतवर होता है। तो हदीस की रोशनी से जादू से बचने के लिए जो चीज़ें निकलती हैं वो चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर पर या आपके ऊपर ऐसा कुछ आपको फ़ील होता है, दवाएं कराते हैं, फ़ायदा नहीं होता है, और घर में कोई दहशत या कोई जिन्नात या जादू का असर फ़ील होता है आपको, तो आप पहली चीज़ क्या करें, और इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कसम खा के ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों पर कुछ दिन अमल कर लेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे और ख़ुद में महसूस करेंगे। ये फितने फसाद का ज़माना है, हर आदमी ईमान पर डाका डालने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे फितने फसाद के ज़माने में आजकल धोखा ज़्यादा होता है और इलाज के नाम पर ईमान को लूटने की कोशिशें भी की जाती हैं। सही लोगों का मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए घर बैठे हुए आप ख़ुद इलाज करें। पहली चीज़ तो ये कि सूरह बकरा रोज़ाना तिलावत करने की आदत बनाएं। वो लोग जिनको अपने ऊपर या अपने घर के ऊपर जादू फ़ील होता है, असर फ़ील होता है, कोई बंदिश फ़ील होती है, या ऐसा लगता है कोई काला जादू किसी ने कराया हुआ है, कितना ही ख़तरनाक जादू क्यों ना हो, सूरह बकरा की अगर आप तिलावत करने लगें रोज़ाना तो कुछ दिन गुजरेंगे कि सारे जादू के तोड़ ख़त्म, सारे जादुओं का तोड़ है ये सूरह बकरा, सारे जादू टूट जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से दूर भाग जाता है। अब जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है, तो जो खुद सूरह बकरा पढ़ रहा हो उसके ऊपर शैतान आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए सूरह बकरा, अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यकीन के साथ पढ़ना है। किस यकीन के साथ? कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं वो सच्ची हैं और यकीनी हैं, और हमारे आका की बताई हुई एक एक बात सच्ची है। इस ईमान के साथ हमें ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। तो सूरह बकरा की तिलावत करनी है। घर में अगर 5 लोग हैं तो कोई एक दिन कर ले, दूसरे दिन कोई दूसरा कर ले, और अगर मरीज़ है कोई तो वो खुद सूरह बकरा की रोज़ाना तिलावत करे। 2 घंटे लगते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 2 घंटे आप कुरान की तिलावत करेंगे, सूरह बकरा की तिलावत करेंगे, 2 घंटे रोज़ाना पढ़ेंगे सूरह बकरा निकाल कर, तो कैसा ही जादू क्यों ना आपके ऊपर हो वो ख़त्म हो जाएगा। तो सूरह बकरा की तिलावत। अब सूरह बकरा जिनको पढ़नी नहीं आते तो पढ़ना सीखें आप। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं जो लोगों से पढ़वाते हैं, हाफिज़ साहब से पढ़वाते हैं, या कैसेट में लगा के ऑडियो बजा के घर में रख देते हैं। इससे फ़ायदा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप मरीज़ हैं तो आप ख़ुद पढ़ें। घर के लोग हैं वो ख़ुद पढ़ेंगे तो जितना फ़ायदा होगा उतना ऑडियो से या किसी बाहर वाले से पढ़वाने में उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। सूरह बकरा की तिलावत नंबर 1। और अगर आप पूरी सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप पाव पारा रोज़ाना पढ़ लें, फिर अगला पाव दूसरे दिन पढ़ लें, फिर अगला पाव दूसरे दिन पढ़ लें। ऐसे आप सूरह बकरा 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर 1 जादू के तोड़ के लिए, जो नज़रात के ऊपर उनको फ़ील होता है जादू वगैरह, तो नंबर 1 सूरह बकरा। नंबर 2 आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी आप सुबह और शाम पढ़ने की आदत बनाएं। जब सोएं तो आयतल कुर्सी पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जब कोई सोता है और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता उस शख्स की हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाता है, और जब तक सुबह होती नहीं है वो फ़रिश्ता हिफाजत करता रहता है ऐसे शख्स की जो आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़कर सोइए, और इस यकीन के साथ सोना है आयतल कुर्सी, किस यकीन के साथ? कि हुजूर ने फरमाया कि फ़रिश्ता हिफाजत में लग जाता है, तो मेरी हिफाजत में फ़रिश्ता आ गया, मैं बेफिक्र हूँ। इस यकीन के साथ आप आयतल कुर्सी पढ़कर सोएंगे, कोई जादू जिन्नात आपको सोते हुए नहीं डरा सकता है। नंबर 3 नमाज़ों का अहतमाम। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि मेरे जो बंदे होते हैं, इबादत गुजार जो बंदे होते हैं, उन पर शैतान का असर कारगर नहीं होता है। नमाज़ों का अहतमाम ऐसे शख्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर जादू, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, कैसा ही जादू हो,
जिसके ऊपर जादू है आपको फ़ील हो रहा है तो आप नमाज़ों का अहतमाम करें। ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज़ का बहुत अहतमाम करें, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मौजूद है कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ का अहतमाम करता है तो वह अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। और जब आप फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, फ़जर में उठेंगे तो आप अल्लाह की हिफाजत में चले गए। तो जब आप अल्लाह की हिफाजत में चले गए तो शैतान आपको कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए नमाज का अहतमाम, ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज़ का अहतमाम। नंबर 4, बावुज़ू रहने की आदत बनाएं। जो मरीज़ हैं और जादू जिन्नात के असर उनको फ़ील होते हैं तो बावुज़ू रहने की वो आदत बनाएं, नापाक बिल्कुल ना रहें, क्योंकि शैतान के असरात नापाक लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो नापाक हरगिज़ ना रहें, पेशाब की छींटों से बचें और बावुज़ू रहें। नंबर 5, सूरह यासीन। रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। और आगे है आयतल कुर्सी पढ़ना है आपको हर नमाज के बाद। हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना है, ये तो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। अब ये जो आयतल कुर्सी पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है? जब सुबह आप फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे या सुबह जब भी आप उठेंगे तो सबसे पहला काम आप ये करें कि चारों कुल पढ़ने के बाद और आयतल, सबसे पहले आयतल कुर्सी, फिर उसके बाद चारों कुल। आयतल कुर्सी और चारों कुल को पढ़कर अपने हाथों पर थुक यूँ करके, और इस टाइप से आप सर से लेके पूरे बॉडी पर हाथों को फेर लें। फिर जब शाम हो यानी मगरिब की अज़ान हो जाए तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इसी तरह से हाथों पे थुका कर पूरी बॉडी पर यूँ फेर लें। ये आप आदत बना लें अपनी। और आखिरी चीज़ है सूरह फातिहा। जब भी पानी पिएं, याद आ जाए तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पानी पर दम करके पिएं। ये कैसा ही ख़तरनाक जादू हो, ये सब का तोड़ है। ये कुछ पूरा एक फार्मूला है जादू के तोड़ का जो मैंने आप लोगों को बताया। नंबर 1, सूरह बकरा, आयतल कुर्सी पढ़कर सोना है, नमाज़ों का अहतमाम करना है, बावुज़ू रहना है, सूरह यासीन रोज़ाना पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी है, आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर हाथों पे सुबह शाम फेरना है, और सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे पीना है जब भी याद आ जाए। आप कुछ दिन इस तरह अमल करेंगे, 1 हफ़्ता जब लगेगा कि आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो इसीलिए मैं मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है कि बहुत ही आप इसे कह सकते हैं कि अनमोल तोहफ़ा है उन लोगों के लिए जो जादू के असरात से या उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, प्रॉब्लम है, फ़ील होता है, हाज़िरी किसी की होती है, कुछ भी हो, XYZ कैसा ही किसी तरह का जादू हो, तो वो इन चीज़ों पर अमल करके आप ख़ुद भी महफूज रह सकते हैं दुश्मनों के शर से, और इस जादू जिन्नात के शर से आप महफूज रह सकते हैं। इसके लिए आपको शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।